अगला पार्टी देखिए, आप थाना में किस लिए बैठे हैं हमको बताइए। आप बताइए हमको, थाना में आप किस लिए बैठे हैं? पेशेंट वालों को आए देंगे, ये लोग को ले जा रहे हैं लाश के सहित वहाँ, और केस करेगा ये लोग। आप पेशेंट को क्यों देंगे बताइए हमको, पेशेंट को क्यों देंगे बताइए। आप मान लीजिए इसी तरह किसी को फिर जान मार देगा, और आप छुड़वाइएगा किसी को, बोले पेशेंट को दीजिए, निकालिए इसको लाश को। पेशेंट को क्यों देंगे बताइए, पेशेंट वाला क्यों, उसके साथ घटना घट गया है। आपत्ति उसको लेडीज को डॉक्टर इलाज करके मार दिया, आपत्ति है, ये लोग केस करेगा, को समझा दिया ये लोग केस करेगा, कैसे नहीं करने दे रहा है, काहे नहीं करेगा। आप किसे जान गए कि नहीं करेगा, आप कैसे जान गए कि नहीं करेगा, आप बताइए हमको। बॉडी को अभी बीच रास्ता में कई सब आदमी आ रहा है, पूरा जनता आ रहा है, बॉडी बीच रास्ता में रहेगा। काट दिया फोन, मामला पूछिए। ये बताइए, आप पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या मामला है? मामला गंभीर है। आज गर्भवती पेशेंट था, उसको 2 बजे सुबह करीब सहिया और अपने परिवार के साथ उसको फूलोजान अस्पताल में लाया गया था। लेकिन यहाँ के कुछ कर्मचारी या कोई दलाल को समझा जाए, वो उनको दूसरे अनिमा नर्सिंग होम करके नाम करके कोई बताया गया, इन लोग वहाँ पर ले गया पेशेंट को डिलीवरी करने के लिए। वहाँ उनको 20,000 और 40,000, नॉर्मल में 20,000 और डिलीवरी ऑपरेशन में 40,000 बोला गया। तो ये लोग भी एग्री हो गया, लेकिन पेशेंट अच्छा था और नॉर्मल भी हो सकता था, लेकिन कुछ इंजेक्शन या गलत इसको इलाज करके उसको मार दिया गया। और वहाँ जब इन लोगों को कुछ बताया गया ना, इन लोग को वहाँ के नर्स या उनके वहाँ के डॉक्टर से पूछा गया कि हमारा पेशेंट अब कैसा है, इन लोग को कुछ बताया नहीं गया। और बाद में जब ऐसा हुआ, अचानक उस डिलीवरी पेशेंट को लेकर अंदर निकाला और गाड़ी में चढ़ाया एम्बुलेंस में, और जबरन उसको वहाँ के लेके भाग गया। जब ये लोग रोकने का गाड़ी प्रयास किया, इन लोग को भी ठेला गया, इन लोग को धमकाया गया और उसको यहाँ पर ले गया। इसमें क्या हुआ मामला, फिर मामला गंभीर होते गए। जब इन्होंने थाना में आवेदन करने गए, वहाँ कुछ दलालों ने उनको धमकाया कि आप केस कीजिएगा तो आप उल्टा जेल जाइएगा। तब उसने हम लोग को बताया कि जब वहाँ का कोई अनिल सिंह नाम का कोई एसआई होगा, वो उनसे मेरी बात होगी। जो उनके जो मृत्यु हुई, उनके जो पत्नी थी, उनके कोई पति के भाई ने उनको फ़ोन किया कि कौन बोल रहा है कि रोकना चाह रहा है कि यहाँ पोस्टमार्टम होगा। तब हमसे बात कराया तो बोला कि आप आपका परिचय बताइए। हम बोले कि हम वहाँ का स्थानीय मुखिया हैं और लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो बोला कि आप उसका परिवार का मैटर है, उसमें क्यों अड़ा रहे हैं, उसको जाने दीजिए। तो हमने उसको डायरेक्ट बोला कि आप थाना में किस लिए बैठे हैं, आप केस दर्ज करने के लिए बैठे या केस को सल्टाने के लिए बैठे हैं? आप इसमें मिले हुए हैं और इस बात को हम मुख्यमंत्री तक रखेंगे और इस पर जांच करवाएंगे, इस पर कार्रवाई करवाएंगे। शुरूते बोले हेज ना जे इन रेंगेज नाचार हर रान चु लगी नोडे हॉस्पिटल को हजू कना और दलाल नोडे भाला फुसले करते नर्सिंग होम को इदिए को निजी नर्सिंग होम रे और ओंडे उका दो जहाना मोज व्यवस्था तहे बांग तहन कना और उनका लेकाते डॉक्टर ओंडे को रान को को नुका आयमा केस हुई कना तीन दिन रे और कोई अमीसा नर्सिंग होम रे को इदी कादी ओंडे नेल में नुई बेस को बाको इलाज दाड़ी का दे और उका बेहोशी लगी ओंडे डॉक्टर हुई जुड़ कना ओना डॉक्टर बनू को ओंडे और बड़ाई ना जे बोले ओंडे रान को माव दिया रान एम करते कुछ देर बाद गी ओंडे बड़ी ना और नोआ ना सूचना नुको कोई घरोज रेन को हेज कान थे उनको बिणकू अगू दिया बाको लैड को और उनको नोडे हॉस्पिटल को अगू गिडी टुक दिया और लई को मिता को हॉस्पिटल रे आपे मिनाय तपे जबकि ओंडे ओंडे लई को तहन दुड़ कान तकवा जे आपे रन होर नुका नुका दिक्कत मिना बोले बेस कोई बनुया और नुआ मुया मृत्यु हुई अंते नुआ जिनिस नुको बाको लैड को सीधे नोडे हॉस्पिटल को गुडी टुक दिया जबकि नुका ना घटना बांग हुई जुड़ कर कना और नोडे थाना रे मटियामेट रिया कुरुमुटु को लगाव लेदा आदो नुआ कना आले प्रशासन ले करवाई के खोज कदा और प्रशासन को आश्वासन को एम करना उन्हें जल्द की करवाई उन्हें। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टर के जगह, भगवान के जगह यदि कोई दानव, यदि कोई राक्षस वहाँ पे रहे तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं लोग और कुछ कमीशन के लिए, कुछ पैसों के लिए लोगों की जान ले लेना, ये कहाँ तक की बात है। हम लोग इसलिए हमने परिजनों से बात किया, हम लोगों ने पूछा इनको, तो पता चला कि उनको जो है सही सलामत लाया गया था। दर्द हुई थी, डिलीवरी पेशेंट है, यहाँ तक सच्चाई है। यहाँ पे जब लाया गया तो ठीक ठाक थी पेशेंट। जब यहाँ से इसको बहला फुसला करके किसी दलाल के द्वारा इस फूलोझानो मेडिकल कॉलेज से
हम लोग दुर्भाग्य ये कह रहे हैं कि यहाँ से सारा व्यवस्था जब व्यवस्थित है यहाँ पे, उसके बावजूद कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोगों का जान लेने में तुला हुआ है। आज एक माँ के साथ साथ दूसरे नवजात शिशु का भी जान चला गया है। कहीं ना कहीं ये हत्यारा है और हम लोग मांग करते हैं कि उस हत्यारे के ऊपर, वो डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है, वो हत्यारा है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल होना चाहिए। और वो जो हॉस्पिटल खुला है उस पर तत्काल अभी सील होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। ये हम लोग सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि बार बार वो जो अमीषा नर्सिंग होम है, इसमें ये पहली मामला नहीं है, ऐसा कई मामला ऐसा आ चुका है, लेकिन आज तक प्रशासन ने उस पर कार्रवाई नहीं किया। ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से ये महिला दम तोड़ दी वहाँ पे और उन लोगों ने बर्बरतापूर्ण जानवर की तरह व्यवहार किया, उसको वहाँ से ला करके यहाँ फिर से ला करके फेंक दिया। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जो आज एक नवजात के साथ साथ उसकी माँ का भी जान उन लोगों ने ले लिया है। कुछ कमीशन के चलते इस हॉस्पिटल से जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, उन सारे व्यक्तियों के ऊपर मैं यहाँ के अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि वो सारे लोग जो आपके यहाँ भी कार्यरत हैं, जो लोग दलालीगिरी करते हैं, चाहे वो ममता वाहन का ड्राइवर ही क्यों ना हो, उन सारे व्यक्तियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर आप यथाशीघ्र कार्रवाई कीजिए, उसको जेल के अंदर डालिए। क्योंकि इस तरह का मामला बार बार घटना घट रही है और इस तरह का यदि लोगों को हम बढ़ावा दे रहे हैं आप, तो लगातार इस तरह का आने वाला समय में भी इस तरह का घटना घटेगी और इसका जिम्मेदारी आप होंगे यदि इस तरह का दोबारा घटना घटती है। आज इस बार आपको हमें सचेत करने आए हैं। आज हम लोग आपको बता के जा रहे हैं कि आप इन लोगों इस तरह के लोगों को चिन्हित करिए और उन सारे लोगों के ऊपर कानूनी करवाइए और उसको जेल के सलाखों के पीछे बंद कीजिए। चूँकि ये डॉक्टर नहीं हो सकता है, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बात को, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप हम लोग मानते हैं। लेकिन आज उस हॉस्पिटल में, अमीषा हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम जो खुला है, वहाँ पे डॉक्टर नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। आज तक इतना दिन तक वो जो चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये आखिर इसके साथ कौन ऐसे लोग हैं जो संलिप्त हैं, जिसके संरक्षण में यह नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। मैं उस व्यक्ति को भी चिन्हित करना चाहूँगा और प्रशासन से यथाशीघ्र मैं मांग करता हूँ कि उन सारे व्यक्तियों को, इससे सम्मिलित जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई किया जाए। मैं ये हम सारे लोग इस चीज़ का मांग करते हैं। ये सब जैसा ऐसी घटना देखने को मिल रही है जो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह घटनाएं हो रही है और कहीं ना कहीं ये संलिप्त में होता है और सबको मिली भगत से ही ये सब करते हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी के, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, किन्हीं के आप शरीर को, या चाहे वो जीवित शरीर हो चाहे मृत शरीर हो, आप उसको बेच नहीं सकते। आपके प्रशासन का काम है कि संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करना, ताकि ऐसे जो भी लोग हैं जो अवहेलनापूर्वक काम करते हैं या सरकार या अपने तरीके से सही इलाज नहीं करते इनको, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वैसे कहीं भी छिटपुट जो खोले जाते हैं आजकल, क्या ये वगैरह क्या क्लिनिक बोला जाता है कि कहीं भी, चाहे वो गरीब जिनको लूटा ना जा सके और उनका सहजपूर्वक इलाज हो सके। बस यही है कि कम से कम आने वाला कल में ऐसा ना हो। आज एक महिला मरी है, उनके साथ उनका एक नवजात भी मर गया है, अंदर में 2 लोगों की जान थी और ऐसा दुखद है। ऐसा घटना मिलती है तो दिल झकझोर होता है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और साथ ही इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी लोग ऐसे संलिप्त होते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।